लखनऊ में अनिल दुबे आरएलडी के महासचिव बनाए गए, जिसके बाद उनका जोरदार स्वागत किया गया। लखनऊ में लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे को महासचिव बनने को लेकर लखनऊ पार्टी कार्यालय पर उत्साह देखने को मिला। वहीं कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेकर जब सवाल पूछा गया तो कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के हितैष में हमेशा खड़ी और बात रखती है। जिस तरह विपक्ष महाकुंभ में घायल हुए मृत्यु को लेकर आंकड़े छुपाने पर सवाल किया तो सरकार ने प्रयागराज महाकुंभ में किया, जिसमें करोड़ों लोग आए। विपक्ष गलत तरीके से सवाल पूछ रहा है। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय महासचिव बनाया है और उन्होंने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है और वो जिम्मेदारी के बाद जिस तरह पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, शुभचिंतकों ने, समर्थकों ने जिस तरह जो ये फूल माला हमें अर्पित की है, ये हमारे ऊपर कर्ज है और इस कर्ज को पूरा उतारने का प्रयास करूंगा। उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में, मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड में पार्टी का जो जनाधार है, पहले से जो रहा है, जो किसी वजह से बिखरा हुआ है, उसको मैं संगठित करने का काम करूंगा। चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा थी, जो चौधरी अजीत सिंह जी की विचारधारा है, उसको मजबूत करने का पूरा काम करूंगा। पूर्वांचल में, मध्य उत्तर प्रदेश में पार्टी का प्रतिनिधित्व बढ़े, यहाँ पर लोग विधानसभा और विधान परिषद में जीत करके जाएं, यहाँ पर पार्टी की भागीदारी हो, इसके लिए हम लोग मिल करके सारे साथियों के साथ काम करेंगे। और आज जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं, जिस तरह विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर रहा है, विपक्ष के लोग आज पूरे देश में महाकुंभ क्या विराट महाकुंभ हो रहा है और उस पर विपक्ष के लोग राजनीति करने का काम कर रहे हैं। सनातन धर्म का जो ये ध्वजा पताका चल रही है, उस पर भी राजनीति करने का काम कर रहे हैं। एनडीए की सरकार ने कुंभ में आए हुए लोगों का स्वागत किया, सत्कार किया और उम्मीद से ज्यादा लोग आए, उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन विपक्ष के लोग उसको जो आस्था है उसको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और हमारी जो एनडीए की सरकार है, राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में सम्मिलित है, हम लोग समाज में भाईचारे के माहौल को बनाने का काम कर रहे हैं और कुंभ में वो भाईचारा दिखा भी है। तो आज जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में, एनडीए को मजबूत करने का काम माननीय जयंत चौधरी जी कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो बजट आया है, उत्तर प्रदेश का बजट जो प्रस्तुत किया गया है, ये उत्तर प्रदेश के विकास के लिए है। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए काम हो रहा है और कौशल विकास के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट दिया है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो देश के कौशल विकास मंत्री हैं, वो बेरोजगारों के लिए पूरे देश में रोजगार मेले आयोजित कर रहे हैं और ये इनमें बढ़ोतरी होगी। पूरे उत्तर प्रदेश को टारगेट करके रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। लोगों के स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए हमारे माननीय मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं। हम लोग उसमें पूरी तरीके से सहयोग करेंगे और आने वाले समय में 2027 को टारगेट मान करके राष्ट्रीय लोकदल को और मजबूत करने का काम करेंगे, एनडीए को मजबूत करने का काम करेंगे। यही हमारा लक्ष्य है और यही जिम्मेदारी हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सौंपी है और किसानों के उत्थान के लिए, किसानों के विकास के लिए। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि पिछले 4 दशक इस देश में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उन्होंने कभी खेत खलिहान का सम्मान करने का काम नहीं किया। उन्होंने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को सम्मानित करने का काम नहीं किया। चौधरी साहब के सम्मान के लिए, उनको भारत रत्न देने के लिए हमारी पार्टी, इस देश के सारे किसान संगठन लगातार मांग करते रहे, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने चौधरी साहब को, इस देश के किसान खलिहान को सम्मान करने का काम किया। इस वजह से हम लोग एनडीए में आए हैं और अब हम एनडीए को और मजबूत करने का काम करेंगे। विपक्ष का जो ये ढकोसला है, जो ये विभिन्न तरह का प्रेम, घड़ियाली आंसू दिखा रहे हैं, इसको उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है और हम लोग इनको उत्तर प्रदेश में किसानों के बीच में, पिछड़ों के बीच में, अल्पसंख्यकों के बीच में जो हमारी पार्टी का एजेंडा, हम अपने एजेंडे से भटके नहीं हैं। किसानों का मान सम्मान, स्वाभिमान, उसके लिए पहले भी लड़ते थे और आगे भी लड़ेंगे। किसानों को के हित के लिए पार्टी पहले भी प्रतिबद्ध थी, आज भी प्रतिबद्ध है, आगे भी रहेगी और हम किसानों के लिए काम करते रहेंगे। और आने वाले समय में पार्टी पूरब में और मध्य में भी अपने जनाधार को बढ़ाने का काम करेगी। आपके साथ साथ इस बुलेटिन